अस्सलाम वालेकुम आमिर बेग। आज मैं ये हार्ड डिस्क खरीद के लाया हूँ नेटवर्क डिस्क, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं इसमें कैसे अपने सर्वर का बैकअप ले मतलब मेरा प्लान ये है कि सर्वर का जितना भी बैकअप है वो मैं इस ड्राइव में कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं सोचा आपको शेयर किया जाए। तो उसके लिए पहले तो मैं ये स्टॉप करता हूँ। पता नहीं मुझे ये सॉन्ग क्यों इतना ज्यादा पसंद है। सो पहले इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो मेरा क्या प्लान है, न्यू ऑफिस में शिफ्ट होने से पहले ये जो मेरे पीछे रैक में सर्वर है, इसकी स्टोरेज जो है वो तकरीबन है 2 टेराबाइट 2000 GB। तो ऑलमोस्ट वो फुल हो चुका है, तकरीबन 25 to 30 GB रिमेनिंग है। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल 1 वीक और काम कर सकेंगे यूज़र, उसमें अपना डाटा सेव कर सकेंगे। उसके बाद वो ऑफ कोर्स लो डिस्क स्पेस हो जाएगा। तो अभी इस सर्वर को एकदम से मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता न्यू ऑफिस में ले जाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अगर सर्वर डिस्कनेक्ट किया तो वो काम नहीं कर सकते। जितना भी डाटा है वो मैंने इस सर्वर में कॉपी किया हुआ है और इस सर्वर की ड्राइव तमाम यूजर एंड पे मैप की हुई है। उनके कंप्यूटर पर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, डायरेक्ट इस सर्वर में स्टोर हो रहा होता है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या सोचा कि न्यू ऑफिस जाऊंगा, वहां जाके भी नेटवर्किंग करनी है, केबलिंग वगैरह सब कुछ करना है, जिस तरह मैं आपको 2 वीडियोस में शूट करके दिखा चुका हूँ। अभी वहाँ पे काफी काम चल रहा है, कारपेटिंग, लाइटिंग और जो कुछ भी वहाँ काम होने वाला है वो सब हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपना केबलिंग वगैरह के लिए। मैप मैं डिजाइन कर चुका हूँ पूरा, किस तरीके से कहाँ से रूट मैंने डिजाइन किया, कहाँ से केबल्स लेके जानी है सर्वर रूम में। तो ये जो ड्राइव है ये नेटवर्क बेस्ड ड्राइव है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाऊं, माई क्लाउड एक्सपर्ट सीरीज। ओके, तो इसके अंदर ना रेड बिल्ट इन है। रेड जो बिल्ट इन है, रेड की फैसिलिटी RAID, रेडेंडेंट अरे इंडिपेंडेंस हार्ड डिस्क, इंडिपेंडेंस ड्राइव्स, समथिंग लाइक दैट, रेड RAID। सो रेट जो है वो तकरीबन स्टार्ट होते हैं रेट 0, रेट 1, रेट 2, रेट 5, रेट 6 एंड रेट 10 लेटेस्ट वन। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ आपकी आसानी के लिए, जो लोग बेसिकली जिनको अगर कुछ भी नहीं पता इस बारे में। वैसे तो आजकल इतनी अवेयरनेस है हर जगह पे, जाहिर है यूट्यूब और हर जगह सोशल मीडिया का टाइम है, तो हर बंदा, छोटा छोटा बच्चा भी बहुत एक्सपर्ट है। तो फिर भी उन लोगों के लिए जिनको अभी तक जिनकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, तो उनके लिए मैं शायद ये फायदेमंद हो जाए। तो रेट का ये एडवांटेज होता है, रेट 0, बेसिकली रेट 0 जो होता है उसके अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क यूज होती है, 2 हार्ड डिस्क। ठीक है, जो रेट 0 होता है बेसिकली उसको, उसमें जो टेक्निक यूज होती है उसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है, वो एक स्ट्रिपिंग बहुत मशहूर है हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो स्ट्रिपिंग है, डाटा की स्ट्रिपिंग है। 2 हार्ड डिस्क होती हैं। तो रेट 0 बनाने से क्या होता है कि आपका डाटा जो है ना वो टुकड़ों में सेव होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपकी डाटा रीड और राइट दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, दोनों हार्ड डिस्क हेल्प कर रही हो तो रीडिंग और राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। बट उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर इनमें से एक हार्ड डिस्क भी डेड हो जाए, खराब हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, तो आपका डाटा इसमें से भी लॉस हो जाता है, क्योंकि डाटा स्ट्रिपिंग में होता है ना, हाफ इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। ऑफकोर्स डिसएडवांटेज क्या हुआ, अगर एक हार्ड डिस्क डेड होगी तो आपको आपका डाटा नहीं मिल सकता, लॉस हो गया। तो फिर हम सोचते हैं यार स्पीड तो अच्छी मिल रही थी कॉपी करने की, राइट करने की, रीड करने की, बट डिसएडवांटेज क्या हो गया,
हार्ड डिस्क डेड हो गई, आपका डाटा गया। फिर नया रेड आ गया, रेड 1। रेड 1 क्या करता था, रेड 1 से आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें आप ले सकते हैं कि उसमें आपका यूज होता है जनाब मिररिंग, मिरर। लाइक उसमें 2 हार्ड डिस्क हैं, तो उनका मिररिंग होती है, यानी कि आपका डाटा जितना इस ड्राइव 1 में पड़ा हुआ है वो उसी की एक कॉपी ड्राइव 2 में भी पड़ी रहेगी, मिररिंग होती रहती है। अब अगर आपकी एक हार्ड डिस्क डेड हो जाए तो आपका डाटा लॉस नहीं होता, दूसरी ड्राइव में मौजूद होता। आप सिर्फ हार्ड डिस्क को बाहर निकालें, दूसरी ड्राइव को इंसर्ट कीजिए, वो दोबारा से मिरर होकर डाटा वहीं पर ही आपको नजर आ जाएगा अपना, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर रीड एंड राइट वाली जो स्पीड है, जो रेट 0 में मिल रही थी, वो इसमें नहीं मिलती, ठीक है। रेट 0 में स्ट्रिपिंग की वजह से रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा हो जाती है। इसमें मिररिंग है, डाटा बैकअप है, एक ड्राइव लॉस्ट होती है तो आपका डाटा वहीं रहता है, बट डिसएडवांटेज रीड एंड राइट स्पीड इतनी ज्यादा नहीं मिलती। तो उसके लिए फिर क्या कहते हैं, फिर आ जाता है रेट 5। रेट 5 का क्या एडवांटेज है, उसमें पैरिटी अक्रॉस डिस्क। पैरिटी अक्रॉस डिस्क क्या होता है कि उसमें 4 हार्ड डिस्क होती हैं। लेट्स सपोज आपकी चारों हार्ड डिस्क यानी 1 टेराबाइट की 4 हार्ड डिस्क हैं, तो टोटल हो गई 4 टेराबाइट, ओके। सो अगर आप वो रेट 5 क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपकी उसमें 3 हार्ड डिस्क 3 टेराबाइट की यूज होगी और 1 टेराबाइट की आपकी पैरिटी में चली जाएगी। और पैरिटी क्या होती है, चारों हार्ड डिस्क लगी हुई है, रेट 5 कॉन्फ़िगर करने के बाद ड्राइव 1 के 4 पोर्शंस हैं, हर ड्राइव के 4 पोर्शंस हैं एग्जांपल के लिए। तो हर ड्राइव का एक पोर्शन जो है ना वो पैरिटी के लिए यूज होता है। पैरिटी में क्या होता है, ड्राइव 1 का जो एक पोर्शन में पैरिटी है, उसमें क्या होगा, ड्राइव 2, 3 और 4 उसका डाटा, उसकी पैरिटी इसमें पड़ी हुई होगी, जो डाटा इनमें है वो इसमें भी इसकी पैरिटी में कॉपी पड़ी होगी। ड्राइव 2 में जो पैरिटी है उसमें ड्राइव 1, 3 और 4 की पैरिटी, इस पैरिटी में उसका डाटा का कुछ लिंक इसमें होता है। ड्राइव 3 की जो पैरिटी है उसमें 1, 2 और 4 की का डाटा का इमेज इसमें पड़ा होता है, समझ गए। तो इस तरीके से 4 हार्ड डिस्क होती है, कैपेसिटी 3 ड्राइव की यूज होती है, 1 ड्राइव की फुल कैपेसिटी 4 टेराबाइट है, 1 टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट डेडिकेट हो जाएगी पैरिटी की वजह से 25, 25, 25, 25, 100%, समझ रहे हैं। तो ये होता है पैरिटी। पर इसमें रीड एंड राइट स्पीड का एडवांटेज नहीं मिलता। हाँ, ये होता है कि अगर एक हार्ड डिस्क डेड हो जाए तो आप निकालें और दूसरी इंसर्ट कर दीजिए, डाटा वहीं पर रहता है, वो पैरिटी में से वापस आ जाता है इसमें। तो आप समझ गए होंगे ये रेट 5 का एडवांटेज है। अब आ जाए रेट 10 की तरफ। रेट 10 जो होता है उसमें क्या एडवांटेज है, वो बेसिकली रेट 0 और रेट 1 का कॉम्बिनेशन है। अब रेट 1 में क्या एडवांटेज था कि स्ट्रिपिंग होती थी, डाटा हाफ इधर है हाफ इधर है, पर उसमें रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। रेट पर डिसएडवांटेज क्या था, बैकअप नहीं मिल पाता। रेट 1 में एक कॉपी 2 हार्ड डिस्क है, कॉपी इसकी दूसरी हार्ड डिस्क में है, तो एक हार्ड डिस्क की स्पीड मतलब 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट की, तो 1 टेराबाइट स्पेस शो होगी और 1 जो होगी वो बैकअप में रहेगी। तो हार्ड डिस्क डेड हो जाए तो डाटा वहीं रहता है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, स्पीड भी मिल गई और बैकअप भी मिल रहा है। तो इस वजह से रेट 0 और 1 का कॉम्बिनेशन से बनता है रेट 10। तो मेरे ख्याल से रेट 10 बेस्ट रहेगा। मैं वही इसको रेट 10 पे इसका सेटअप इसको बनाऊंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। अच्छा, इस हार्ड डिस्क को लेने का मकसद क्या है कि मेरा इस सर्वर के अंदर, इस रैक में जो सर्वर है ये 2 टेराबाइट का है। इसकी मैंने आपको बताया कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरे पास 1 मंथ है नए ऑफिस में शिफ्ट होने से पहले, वहां पे भी केबलिंग वगैरह करनी। तो मैंने सोचा इसको पहले मैं इस ड्राइव को ना, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने ओपन करके इसके पीछे रखी है, आप ये देखिए इसको, इसके कनेक्टर्स, ये इसमें लैन पोर्ट्स दी हुई है 2, और ये तो खैर इसके पावर हो गए, ये यूएसबी पोर्ट भी है। ये टोटल 16 टेराबाइट की है, 16 टेराबाइट की। तो जब अगर मैं इसका रेट 10 बनाऊंगा तो 16 में से मतलब 4 टेराबाइट की 4 हार्ड डिस्क लगी हुई है। अगर इसका रेट 10 बनेगा तो फिर इसकी रेट 10 की वजह से कैपेसिटी रह जाएगी 8 टेराबाइट, हाफ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हाफ जो है वो आपके वो बैकअप में यूज होती है, मिरर में।
तो उसमें क्या एडवांटेज है, अगर आपकी एक हार्ड डिस्क खराब होगी इसमें से बाहर निकालें, दूसरी हार्ड डिस्क इंसर्ट कर दीजिए, फिर दोबारा वो मिररिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें वो अलग बात है कि अगर चारों हार्ड डिस्क एक साथ डेड हो जाएं तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि हमें पढ़ना पड़ता है फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तो कोई हल नहीं है। तो ये आगे से इसका ये ऑप्शन है, या आप यहाँ से यहाँ पे ये देखिए हार्ड डिस्क इंसर्ट की हुई इसमें, इजी है। तो इसको वापस ऐसे लॉक कर दीजिए। तो 1 2 3 4 ड्राइव्स हैं इसके अंदर। रेट 10 बनाऊंगा ताकि 64,444 टोटल 16 टेराबाइट। सो 2 टेराबाइट स्पेस यूज होगी, 8 टेराबाइट स्पेस यूज होगी, 8 टेराबाइट बैकअप में चली जाएगी, मिरर में हो जाएगी। तो उसके एडवांटेज है, एक हार्ड डिस्क खराब हो गई, निकाली, दूसरी इंसर्ट कर दी सेम ब्रांड की, तो आपका डाटा वापस मिरर होकर इसमें आ जाएगा, डाटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क है 16 टेराबाइट माई क्लाउड नास NAS, ओके, नेटवर्क बेस। तो मैं इसको लैन पोर्ट से स्विच से कनेक्ट कर दूंगा, इसको IP असाइन करूंगा, इजीली कंप्यूटर पे ये एक्सेस हो जाएगी। और फिर मैं सर्वर का डाटा जो भी है, प्रोजेक्ट कॉमन जो भी लोग यूज कर रहे हैं, वो इसमें कॉपी करना शुरू कर दूंगा स्लोली। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, आइसोलेट कर दूंगा, और इसको सर्वर को डिटैच कर दूंगा और इसको अटैच कर दूंगा, और फिर यहाँ से सबको मैप कर दूंगा। जब सब काम स्मूथली होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरा काम आसान। फिर मैं इस सर्वर को यहाँ से मूव कर लूंगा उधर नेटवर्किंग करने के बाद। फिर इंशाल्लाह नई जगह, नए इक्विपमेंट और नया माहौल, दोबारा से फिर न्यू स्ट्रगल। जाहिर है हर जगह का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। ये एरिया मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में शूट करके दिखाया था, तो वो फिर मुझसे चला जाएगा, तो फिर वहाँ नई फ्रेंडशिप, नए फ्रेंड सर्कल। तो यही जिंदगी है, खैर इसी का नाम जिंदगी है, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा, मैं क्या करने लगा था, मेरे ख्याल से मैं इसको प्ले करने लगा था। चलें, तो अभी मैं आपको ये सर्वर दिखाता हूँ। 1 मिनट, थक गया हूँ असल में, सुबह 6:30 ड्यूटी स्टार्ट करता हूँ और अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, 13-14 आवर्स नॉन स्टॉप ड्यूटी। हालत चेक करें मेरी, क्या हाल बना हुआ है। इसलिए मैं जमीन पर बैठा हूँ जरा थोड़ा सुकून लेने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 1.6 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, 2 GB इसकी DDR3 हार्ड डिस्क है, और सॉरी हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, 2 GB DDR3 मेमोरी है इसके अंदर। ठीक हो गया। तो और आप अगर यहाँ पे देखें, रेड 0, रेड 1, रेड 5 और रेड 10 की इसके अंदर फैसिलिटी है। तो मैं रेड 10 मैंने सिलेक्ट किया, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए मेरा नेटवर्क, मैं आपको पहले बता चुका हूँ खिचड़ी बन चुकी है इधर। तो ये सब मैं ख़त्म करूँगा। ये टेलीफोन एक्सचेंज है, ये मेरा सर्वर है, और ये देखिए सर्वर, और ये प्लॉटर होता है बिग ड्राइंग्स के लिए, वो मेरा चाइल्ड डोमेन बनाई हुई है, मिनी सर्वर है। ये सर्वर 1, ये सर्वर 2, और ये एक छोटा माई क्लाउड एक और पड़ा हुआ है 1 टेराबाइट नेटवर्क बेस, वो पीछे टेलीफोन एक्सचेंज, और ये राउटर्स। आ जाएं अब इस सर्वर में। ये बहुत पुराना सर्वर है, इसके अंदर 2 टेराबाइट की स्पीड मतलब कैपेसिटी थी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, ये ड्राइव मैंने शेयर की हुई है 2 टेराबाइट की, 1.81 टेराबाइट 2 टेराबाइट है। तो 27 इसमें फ्री है, यानी कि ये मैक्सिमम 1 वीक और काम कर सकेंगे, ये फुल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो ये 2 मेन फोल्डर हैं, प्रोजेक्ट और कॉमन। इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे प्रोजेक्ट हमारे इसमें पड़े हुए हैं 2010 से लेके 2020 तक के। तो ये हर ड्राइव के ऊपर हर यूज़र पे इसको मैप किया हुआ मैंने। तो अभी एक काम करते हैं, इसका इंतज़ार तो हम बंद करते हैं क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये देखिए, ये जो सर्वर है इसके अंदर भी रेट कंट्रोलर है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ
तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम वैसी हार्ड डिस्क लगी हुई है, पर लाइट देखें ब्लिंक कर रही, नीचे 4 ऊपर 2। तो इसके अंदर भी रेट 5 कन्फिगर हुआ है। अब ये 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क 2 टेराबाइट कैपेसिटी शो कर रहा है। वैसे तो ये मेरे ख्याल 6 टेराबाइट इसमें लगी हुई है, तो 2 टेराबाइट रह गई है, तो मज़ीद ऐड नहीं हो सकती। तो और ये बहुत पुराना भी हो चुका है सर्वर, तो मैंने सोचा कि इसमें से डाटा निकाल लिया जाए और इसमें कॉपी कर दिया जाए। और ये नेटवर्क बेस है, इसको डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट करके सबको डाटा इसके थ्रू दे दूं। और इस सर्वर को मैं नेट शेयरिंग के लिए आइजा सर्वर इंस्टॉल करके नेट शेयरिंग इससे करूंगा मैं इसकी, और डोमेन बनाने के बाद मतलब सिक्योरिटी पर्पस पे यूज़ करूंगा मैं इसको, यहाँ से मॉनिटर करूंगा यूज़र एंड को। ठीक है, चलें, बस इसमें कोई बड़ी जुगाड़ नहीं है, सिर्फ इसको मैं अटैच कर दूंगा इधर स्विच में किसी एक पोर्ट के साथ, और इसमें एक आईपी असाइन कर दूंगा, तो फिर किसी भी कंप्यूटर से मैं इसको एक्सेस कर सकूं। देखें, मैं अगर आपको यूज़र एंड पे जाके दिखाऊं, ये समझ लीजिए कि ये एक यूज़र एंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आप ये समझिए ये यूज़र एंड है। यूज़र एंड पे आप आएँ और आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ 2 ड्राइव्स नज़र आ रही हैं जो मैंने सर्वर पे दिखाई थी, प्रोजेक्ट और कॉमन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो कह रहा है 27 GB रिमेनिंग। ये सर्वर से हमने यहाँ पे मैप की हुई इस आईपी एड्रेस के थ्रू। ऐसे मैं करूँगा कि वो जो नेटवर्क बेस्ड ड्राइव है ये प्रोजेक्ट सारा उसमें कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर दूँगा, और फिर उस ड्राइव से मैं इसको मैप करवा दूंगा यूज़र एंड पे। यूज़र एंड अपना काम शुरू करेंगे, जब वो देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट उनको डाटा मिल चुका है, उनका काम स्मूथली चल रहा है, तो मैं ये सर्वर जो है इस सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, डिटैच कर दूंगा नेटवर्क से, और उस हार्ड डिस्क को अटैच कर दूँ। मतलब वो तो ऑलरेडी अटैच हो चुकी होगी। इसको डिटैच करने के बाद जब सब चीज़ें स्मूथली चल रही होंगी तो फिर मैं इसको डिस्कनेक्ट करके इस सर्वर को उधर ले जाऊँगा उस ऑफिस में, और वहाँ जाके फिर मैं अपना जो भी है मतलब इसको वहाँ अटैच कर दूंगा फिर। ठीक है, मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। मैंने अपने तौर पे पहले कोशिश तो की है समझाने की, ऑल्दो मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बट एनी हाउ एक दफ़ा और नज़र मार लीजिए इस हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, माई क्लाउड एक्सपर्ट सीरीज 4-वे डिस्कलेस नास। ओके, मैं रफ एंड टफ बंदा हूँ, मैं नहीं देखता कि हाँ भी क्या अपना, बस मैं कैजुअल रहना पसंद करता हूँ रफ एंड टफ स्टाइल में। बस मेरा अपना स्टाइल है काम करने का, मुझे कुछ शो ऑफ करने का कोई शौक शौक नहीं है। बस ये मेरा तरीक़ेकार है। आप देखें क्या कुछ, मैं सब कुछ एज इट इज़, बस अपने स्टाइल में बिंदास। अगर आप इधर नज़र मारें तो ये सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, कुछ कहीं घूम रहे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, कुछ सो चुके होंगे, कुछ खा पी के लंबी क्या बोलते हैं टांग के सो चुके होंगे, और हम जनाब यहाँ पर हमारी अधूरी कहानी सुन रहे हैं और आपको थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं। एनी हाउ बहुत लंबा हो गया 18 मिनट्स का, फिर आप कहेंगे कि मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो शूट कर लेता हूँ, पर ये मेरे ख्याल है आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Here we go। ओहो, ये बेचारी तो रो रही है। चलो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।